ये लेकर ही आए, ये मौला बख्श है, ये हमारे खान साहब का मौला बख्श है। हमारे खान साहब को कल ये पकड़ने आए हैं पुलिस वाले, कल 2 बजे चोर आए, चोर, और कहे थे हम खान साहब को लेके जाएंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर हमारा खान चोर है तो हम खुद गिरफ्तारी देंगे, पहले हमें गिरफ्तारी प्रिंट दिखाओ। एसपी साहब आप गिरफ्तारी प्रिंट दिखाओ हमें, हम अपने खान को दिखाएंगे, आप वकीलों को दिखाएंगे, फिर हम गिरफ्तारी खुद देंगे। ऐसे हम गिरफ्तारी देंगे। हमें पता है कि आपको रना सनाउल्लाह ने भेजा है हमारे खान को बुलाने के लिए। हम अभी भी कहते हैं अपना असला जाया न करो, हमारे पास असला अल्लाह ताला का है, हमारे पास कोई असला नहीं है, ये हमारे प्यार है, ये हमारा असला है, हमारे खान का असला हमें, ये हमारे प्यार है। और आपने जितने आंसू गैस देखे हमने पकड़ पकड़ के, ये देखो आज जले हुए हैं, पकड़ पकड़ में नए में देखे हैं और अपने खान की हिफाजत की है इंशाल्लाह ताला। और आप भी हम खड़े रहेंगे, अपने खान की हिफाजत करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर दोबारा पुलिस वो कर नहीं सकते, अल्लाह के बंदे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो कैसे हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर गुजर के जाएंगे, अगर वो पुलिस वाले गिरफ्तार करने होता तो वो कब से कर लेते। हमारे खून का एक कतरा खाए के लिए कुर्बान है, हमारे खून का एक कतरा, ये खान हमारी लड़ रहे हैं। वो पुलिस वाले चढ़ा पे आ गए थे, हमने फिर उसको कहा भाई आपकी मेहरबानी चले जाओ, आपकी शिकस्त होगी, आपकी शिकस्त होगी, हम आपको कुछ नहीं कहते। आप हमारे ऊपर आंसू गैस ना देके, रस नाला के पीछे लग के ये आपको मरवाने के लिए इधर भेजा है। हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आपको हम प्यार से कह रहे हैं भाई चले जाओ, पुलिस वाले चले जाओ, रस नालों को भेजो हमारे पास, उनको बताएं कि ये बर्गर कैसे है। ये पूरे बर्गर जवान हो चुके हैं, पूरे बर्गर जवान हो चुके हैं, ये हरी मिर्चों वाले बर्गर हैं, हरी मिर्चों वाले। अब आपको पता चल गया ना, हाँ हमारा मुकाबला करो फिर आके। खबर बन गए, ये देखो हमने साहब, ये देख रहे हो ये वो बर्गर है, ये देखो जड़ों वाला बर्गर है। ये राणा सुनाओ ही फंस जाएगा ना बोल सकेंगे, या राणा चुनाव के लिए रखा हमने, इधर आओ राणा चुनाव, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम नहीं आओ। हम खुद आपके पास आ रहे हैं इस्लामाबाद, राज ना जाओ, जिसकी जब मर्जी जोड़ी में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारी पुलिस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा ही खाते हो, हमारे ऊपर मुसल्लत होते हो। हमने बहुत खिलाया पंजाब पुलिस को, हमने कहा था, गोली चला रहे, हमने कहा था पंजाब पुलिस वालों शर्म करो, इनको छोड़ दो, अपनी नौकरियां छोड़ दो, पाकिस्तान के लिए ऐसी नौकरियां, पाकिस्तान के लिए हजारों नौकरियां कुर्बान, हम खान के लिए जाए कुर्बान, खान हमारा, हम खान पे जाए निसार, बेशुमार बेशुमार। देखिए जहाँ पे जितने भी कारकुन हैं, जितनी भी खवातीन हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबका एक ही मकसद है कि वो खान साहब के लिए आए। और जिस तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जिस तरह से कल से तशद्दुद हम पे किया जा रहा है, जिस तरह इन्होंने हमारे ऊपर कल से शेलिंग की है, सारी रात को मैं 3 बजे हॉस्पिटल गई हूँ, तो ये अभी मैं क्या डरी हूँ, मैं सुबह फिर आ गई हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में थी चाहे जो थी, लेकिन ये इन्होंने खौफ मिटा दिए हम हमारे दिलों से। पहले हम डरा करते थे, पहले इन्होंने हमारे दिल से मोहब्बतें मिटा दी हैं, जो मोहब्बत हम इनसे किया करते थे। जब हम इनको कहीं देखते थे, हम इनको देख के खुश हो जाते थे कि अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहो। अब हम इनकी गाड़ियां देख के हम इन पर थूकते हैं, कि बददुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला तुम भी अपने बच्चों की लाशें उठाओ, जिस तरह तुम लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है, जिस तरह तुम लोगों ने दिल्ले शाह को मारा, जिस तरह इन्होंने हमारा एक पुराना कारकुन फैसल को मारा था, तुम भी अपने बच्चों की, जवान बच्चों की लाशें उठाओ। हमारे दिल से सुबह शाम दुआएं निकलती है, वो दुआएं। और हमारे और उस इमरान खान के लिए इस कौम के 22 करोड़ अवाम, तमाम ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, उन सब की दुआएं
सुबह शाम इमरान खान के लिए है। बेशक रात को जिस तरह इन्होंने किया, हम 150 लोग, तकरीबन 100-150 लोग यहाँ पे हो गए, तो वो क्या उस 100-150 लोगों ने इनको नहीं मार भगाया, इन पे अल्लाह की लानत थी और हम पे अल्लाह का करम था, जिसकी वजह से हमने वो जीत हासिल की। जिस तरह से हमने इनको पीछे हटाया, जिस तरह हमने इनकी शेलिंग का मुकाबला किया, हमें लग रहा था हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमें लग रहा था हम फलस्तीनी हैं। अब हमें रात को एहसास हुआ कि उन पे क्या गुजरती है, लेकिन उनको दुख इसलिए नहीं होता वो इसलिए कि वो दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, और हमें दुख भी था साथ में। हम एक फाशिस्ट हुकूमत का मुकाबला कर रहे थे, हमें साथ में दुख भी था कि हम इनके अपने लोग हैं, ये हमारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इनको नजर तक ना आए, इमरान खान को मिटा देना चाहते हैं, ये इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। गिरफ्तारी देने का कोई ऐसा मसला नहीं है। आखिर ये गिरफ्तारी करने के लिए पिछले 24 घंटों से ये हमसे फाइट कर रहे हैं। क्या गिरफ्तारी करना इतना जरूरी है? जरूरी है इमरान खान को मारना, जरूरी है इलेक्शन जीतना। इनको तो एक सीट नहीं मिलनी, जो मुल्क के हालात इन्होंने कर दी है, तो ये तो सोच भी नहीं सकते, इनको नजर आ रही है अपनी हार। ये आपने समझे कि इमरान खान 2/3 से जीतेगा, इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, इनमें से कोई भी एक भी सीट नहीं जीत सकता। और अगर ये इमरान खान सीट जीतता है तो आपको पता है कौन सी बिल्डिंग धड़ाम से आगे रहेगी, कौन सा जो 70 सालों से जो वो अपने बना रहे हैं, वो जिसकी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं, उसकी बुनियादें खोखली होगी। अब उनको सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, वो धड़ाम से इमारत अब नीचे गिरने वाली है, वो ही उनको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कल से हम पे जुल्म उठाया जा रहा है। अच्छा, डेमोक्रेसी जो होती है वो तो जमहूर अवाम की राय जो होती है उसका बड़ा एहतराम करती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अवाम अगर एहतजाज करना चाह रही है, पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, उन पर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, ये किसकी सोच है तशद्दुद करने वाली? भाई मेरी बात सुने, ये जो आप कानून और आइन की बात कर रहे हैं ना, ये कानून और आइन हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ हुआ है, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ हुआ। कोई अदालत मार्शल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकती, कोई इदारा मार्शल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई पुलिस मार्शल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकती। ये हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। आप किस कानून और आइन की बात कर रहे हैं? कौन सा आइन कानून कहता है क्या जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है हम अपने लिए रैली नहीं निकाल सकते? कौन सा आइन कानून कहता है कि ये जो लूट के खा गए, जिन पे कब से इन पे फर्द जुर्म आयद हुई थी, उन पे इनका कानून कहाँ गया? ये कानून नहीं है, ये हमारे ऊपर इन्होंने हमें मारने की कसम खाई है, और ये हमें मारेंगे, मार ले, हम नहीं डरते, हमें मार के जा सकते हैं खान साहब को गिरफ्तार करके। हैसियत खातून मरियम नवाज के बारे में क्या समझते हो? किया जाता है, देखिए बाहसियत एक खातून, मैं मरियम नवाज को ये कहना चाहती हूँ कि औरत वो होती है जिसमें शर्म हो, जिसमें शर्म नहीं है वो औरत नहीं है। प्लीज खुदा का नाम लो, कोई औरत के नाम पे धब्बा मत लगाओ, हमें बदनाम मत करो, हम भी और